हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि a क्रॉस b बराबर ax, ay, bx, by हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई समुच्चय है a जिसके अवयव है ab और कोई दूसरा समुच्चय है b जिसके अवयव है 1, 2, तो इन दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणन में क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होगा। किस प्रकार से? एक ऐसे क्रमित युग्म जिसका पहला अवयव समुच्चय A से और दूसरा अवयव समुच्चय B से होगा। देखिए, यदि हम A लेते हैं तो A का क्रमित युग्म बनेगा 1 के साथ और 2 के साथ। इसी प्रकार B का क्रमित युग्म भी 1 के साथ और 2 के साथ बनेगा। इस प्रकार से इन क्रमित युग्मों का जो ये समुच्चय है, यही है इनका कार्तीय गुणन। ठीक है, जहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो पहले वाले अवयव थे ये समुच्चय A के थे और जो ये दूसरे वाले अवयव थे ये समुच्चय B के थे। तो चलिए अपनी इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग हम अपने इस प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें A क्रॉस B बराबर दिया गया है ax, ay, bx, by। अब ये क्या है? ये है दो समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन, जिसमें पहला अवयव समुच्चय A का होगा और दूसरा अवयव समुच्चय B का होगा। तो यहां से आपको समुच्चय A और समुच्चय B ज्ञात करना है। तो इसके क्रमित युग्म का पहला अवयव है A और दूसरा अवयव है x, जो कि हमने इस प्रकार से इन समुच्चय में लिख दिया। अब दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव है A, जो कि हमने लिखा हुआ है, और दूसरा अवयव है y, जो कि हम यहाँ लिख देंगे। अब इसमें देखिए, पहला अवयव है b, तो ये आएगा समुच्चय A में, और दूसरा अवयव है x, जो कि समुच्चय B में आ चुका है, और इसका पहला अवयव है b, जो कि समुच्चय A में, और दूसरा अवयव y, जो कि समुच्चय B में आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने इसके सारे अवयव लिख दिए हैं। तो यहाँ पे समुच्चय A बराबर होगा a, b के, और समुच्चय B बराबर होगा x, y के। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।